नमस्कार। आज के इस विशेष इंटरव्यू में मैं अभिषेक चंद्रा एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूं। आपके साथ मौजूद हूं रिंकू पाठक के साथ में। रिंकू पाठक बिहार के चंपारण से आते हैं, केसरिया इलाके से हैं। केसरिया इलाके में खास करके जो अगर आप मोतिहारी और बेतिया का क्षेत्र देखें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो उस क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। रिंकू का एक अपनी पहचान रही है और रिंकू वो लीडर हैं जो कि खुद को निडर बताते हैं। कितने निडर हैं, कैसे लीडर हैं, ये तो जनता ही निर्णय करेगी। लेकिन रिंकू जी के बारे में कुछ चीज़ें आज हम जान लेंगे कि वहाँ का जो केसरिया का नगर परिषद है, ये उसके चेयरमैन भी हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अपने उस क्षेत्र में उन्होंने पकड़ बनाई हुई है। आज हम समझेंगे कि केसरिया की जनता जो है आखिर इन्हें वोट क्यों दे, आखिर ये चाहते क्या हैं, क्या इनका विजन है अगले 5 सालों के लिए अगर ये जीत करके आते हैं। साथ ही साथ अगर केसरिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। मैं कई बार जा चुका हूं चुनाव कवरेज को लेकर करके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इलाके में दिलचस्प बात यह है कि जो अगर आप राजनीतिक समीकरण यहाँ का समझें तो यहाँ पर सिटिंग एमएलए केसरिया से होते थे डॉक्टर राजेश, और इनका टिकट कट गया है। समीकरण बदलता जा रहा है। जेडीयू ने शालिनी मिश्रा को टिकट दिया है और एलजेपी ने उस उम्मीदवार को टिकट दे दिया है जो कि केसरिया से जो सीट बंटवारा है उसमें जेडीयू के खाते में ये सीट चल गई है। इसीलिए बीजेपी उम्मीदवार ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। रामशंकर यादव उनका नाम है। लेकिन जो भी हो, रामशंकर यादव हो, शालिनी मिश्रा हो या फिर राजेश हो, इन तीनों को सबसे ज़्यादा अगर प्रबल चुनौती कोई दे रहा है तो वो रिंकू पाठक दे रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं आज रिंकू पाठक, जो कि एक निडर लीडर खुद को बताते हैं। हम बात करेंगे। रिंकू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं? ठीक है। कैसी चल रही है तैयारी? ठीक है, अच्छी चल रही है तैयारी। हमने सुना है कि हमारे रिपोर्टर्स वहाँ बता रहे थे आपके केसरिया में कि आप बहुत प्रबल दावेदारी दे रहे हैं बाकी उम्मीदवारों को। हम नहीं, मेरा काम बोलता है। जब से हम नगर पंचायत के चेयरमैन बने हैं और जो विकास हमने नगर पंचायत क्षेत्र में अपने 2.5 साल के रीजन में किया है वह 50 साल में आज तक कोई नहीं कर पाया। तो हम नहीं, मेरा काम बोल रहा है। और इसी 2.5 साल में मैं वहाँ का स्थानीय एमएलए का उम्मीदवार बना हूँ और मैं तहे दिल से पप्पू यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वास्तव में वो भी लीडर और अच्छे लीडर है। अच्छा, आप भी लीडर हैं, वो भी अच्छे लीडर और लीडर है। बढ़िया। इसलिए मेरी और उनकी राजनीति की कुछ चुनौतियां मिलती है। इसलिए लगता है कि मेरा मन उनसे मिला, जो कि वो भी बाढ़ के उस विकट परिस्थिति में मोटरसाइकिल से, बांध पर, ट्रैक्टर से लोगों को पैसा बांटते फिरे। मदद। हाँ, मदद। उस समय में, जिस समय सारे लीडर कोरोना में अपने घर में बैठे हुए थे, गरीब जनता मर रहा था, उस समय पप्पू यादव रोड पर था। अगर वास्तव में कोई बिहार में अच्छा लीडर है जो अपने आप को जनता के प्रति समर्पित है तो उसका नाम है पप्पू यादव। हम बताते चले कि केसरिया से रिंकू पाठक को पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से सिंबल मिला है। कैंची इनका सिंबल है और कैंची के साथ ये केसरिया की जनता के सामने इस बार हैं उनके आशीर्वाद के लिए, उनके वोट के लिए। हम ये समझना चाहेंगे, रिंकू जी, क्या कीजिएगा अपने क्षेत्र की जनता के लिए? क्या है विजन आपका? देखिए, मेरा विजन यह है कि विगत 25 से 30 साल से छठा टर्म है, आज तक वहाँ का स्थानीय एमएलए नहीं हुआ। जो सब बाहर के कैंडिडेट, सब बाहरी कैंडिडेट थे। आज शालिनी मिश्रा भी 3 महीने में दिखाई दी है क्षेत्र में, और 3 महीना जिस कैंडिडेट को अपने आए हुए उसको टिकट मिल गया। यूपी के रहे हैं, मैंने घर वहाँ की बेटी हैं और यूपी उनका शादी हुआ है। तो केसरिया संभालेंगे कि यूपी संभालेंगे? यूपी रहेंगे कि केसरिया रहेंगे? अगर केसरिया की जनता जिता देती है तब हर परिवार को अपना बाल बच्चा होता है। उस जो सुनते हैं जो कॉरपोरेट जगत से आती हैं, तो कॉरपोरेट जगत से आती हैं तो वो सेवा क्या करेंगी? अपने बच्चों के साथ रहेंगी, परिवार के साथ रहेंगी, आकि केसरिया की जनता का विकास करेंगी। यही विडम्बना रही है आज तक कि कभी बाहरी को टिकट दिया गया, कभी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया कि जो बिल्कुल काम ही नहीं किया।
वहाँ से बड़ी उम्मीद से इसके पहले डॉक्टर राजेश चूँकि स्थानीय उम्मीदवार थे, अब निर्दलीय हैं। उनको लोग चुनाव जिताया इस व्यू से जो केसरिया का विकास करे। केसरिया एक विश्व के मानक पटल पर है, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध का स्तूप है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। आज तक कोई भी स्थानीय विधायक वहाँ के गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। और इस विकट परिस्थिति को देखते हुए गरीब बोले कि नहीं, आपको ही लड़ना चाहिए, तब हम लड़े। हम अपने इसके पूर्व के इंटरव्यू में कोरोना काल में बाढ़ से मेरा पूरा केसरिया त्रस्त था। अच्छा, एक साथ बाढ़, एक साथ कोरोना, उसमें पप्पू यादव जी बाइक मोटरसाइकिल से एक एक घर घूमे, और यहाँ के जो बड़े आला सिस्टम के जो पॉलिटिशियन है वो अपने घर में सोए हुए। नाम बताइए ना, नाम लेने में क्या दिक्कत? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, इन लोगों का है कि हाईजेक नेता को टिकट देना है, जमीनी से तो कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इस बार हम वादे के साथ कहते हैं, लड़ाई चाहे जो हो, लेकिन आरजेडी की कैंडिडेट और शालिनी मिश्रा जो जेडीयू कैंडिडेट है, दोनों का जमानत जब्त होगा। अच्छा, जमानत जब्त करो? दोनों का जमानत जब्त होगा, और इसका मैं पक्का गारंटी देता हूँ। चलिए, कुछ चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आप रिंकू जी ये बताइए कि आप नगर परिषद के चेयरमैन भी हैं, ठीक है, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, तो अभी तक के अपने काम से कितना संतुष्ट रहे हैं आप? क्योंकि आपके जो इलाके के वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जनता वहाँ की है जो आपके हो सकता है वोटर्स भी नहीं हो, आपने उनके लिए भी काम किया होगा, तो अपने इन कामों से कितने संतुष्ट हैं आप? एक तो पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के आधिकारिक आप सिंबल पर हैं, कैंची पर हैं, और साथ ही साथ आप नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में भी अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए मुझे कि एकदम कम शब्दों में कि समझना चाहूँगा कि आखिर अब आपका पिछला काम क्या रहा है जिसके आधार पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं और जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं? मेरा काम एक बार बोले, बता दिए आपको जो मेरा काम बोल रहा है। ठीक है। मैं अपने 2.5 साल के रीजन में 3200 इंदिरा आवास गरीबों को दिया। अच्छा। जो पूरे बिहार में 3200 इंदिरा आवास काटने वाला कोई नगर पालिका नहीं होगा। 2.5 साल के रीजन में मैंने 3200 इंदिरा आवास गरीबों को दिया। बिजली, घर घर नल जल का व्यवस्था किए हैं, रोड, हर चीज मेरे यहाँ व्यवस्थित हो गया। नल जल में लूट अलग है, लेकिन मेरा मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। लेकिन वो पंचायत का है। ठीक है। मेरे नगर पालिका में दूसरा ट्रेड है, वो हम लोग खुद करते हैं, आप पता कर लीजिए, वहाँ नहीं है। तो अच्छा, आप निडर लीडर के रूप में स्थापित हो रहे हैं अपने इलाके में, ये निडर लीडर क्या? लीडर तो निडर ही होना चाहिए ना। देखिए, गरीबों का विकास करना और गरीबों की लड़ाई लड़ना, दोनों जब तक लीडर नहीं होइएगा तब तक लीडर नहीं होइएगा। इसलिए गरीबों की जब आवाज़ उठाइएगा, गरीबों के लिए जब लड़िएगा, तो वास्तविकता में आप पर परेशानी आती है। वैसे कुछ विकट परिस्थितियाँ हम पर आई, और जब नगर पंचायत के हम 2.5 साल में कार्यभार से हमारे बहुत सारी परिस्थितियाँ से गुजरे हैं, बहुत सारे लीडर लोग हमको परेशान किए, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ कंप्लीट रहा। इसीलिए जनता के आशीर्वाद को देखते हुए अब लीडर हो गए। तो आज के हमारे इस विशेष इंटरव्यू में मौजूद थे एक निडर लीडर जो कि रिंकू पाठक, केसरिया से इस बार जो है पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी की कैंची सिंबल पर आपके सामने भाग्य आजमा रहे हैं। केसरिया जो इलाका है चंपारण का, वहाँ के वोटरों से वोट मांग रहे हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल करे, जो भी जेन्युइन ऑथेंटिक और अच्छा उम्मीदवार हो वो जीत हासिल करे। सर को बताएंगे कि वहाँ जो मुस्लिम का जो वोट है, उनका मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है, और मुस्लिम वोटर मेरे लिए आज के डेट में 90% वोट मेरे साथ। बिल्कुल, तो ये दावा है रिंकू जी का कि 90% मुसलमान वोटर जो इनके इलाके का है वो उनका भी साथ जो है इन्हें मिला हुआ है। तो रिंकू पाठक के साथ आज के इस विशेष इंटरव्यू में मेरे यानी कि अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही। हम आपको बहुत शुभकामना देते हैं कि आप अच्छे से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करें, और उम्मीद करते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में आप जीत कर भी आएँ, और उसके बाद हम फिर एक इंटरव्यू आपसे यहाँ करें। बहुत सारी शुभकामना आपको रिंकू जी। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार सबको।